दोस्तों ये गलती आप भी तो नहीं करते। अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टी को अगर कोई वैल्यू कोई सप्लाई करते हैं, कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू सेक्शन 15 के हिसाब से नहीं निकलती, उसके लिए रूल 28 में जाना होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं और वो अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पार्टी के साथ में कोई डीलिंग कर रखी है, तो रूल 28 में चले जाए। डिस्टिंक्ट पर्सन की जो डेफिनेशन है सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25 के अंदर दी हुई है। ठीक है, यानी कि मतलब एक पैन के ऊपर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है सिस्टर कंसर्न है, फैमिली ग्रुप है या होल्डिंग सब्सिडरी का केस है। इसके अंदर रूल 28 में गवर्नमेंट कहती है कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू मीन आप जिस गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को अगर वो गुड सेम गुड्स कस्टमर को भी बेच रहे हो, तो जो कस्टमर का प्राइस है यानी कि कस्टमर प्राइस, ठीक है, वही आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पार्टी से भी चार्ज करना है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारी ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा, अगर आप कस्टमर के साथ में कोई डीलिंग नहीं कर रहे हैं, सीधा डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टी का डील कर रहे हैं, तो आपको देखना जो गुड्स आप उसको बेच रहे हैं, तो उसकी जो सेम क्वालिटी की गुड्स अगर आपको कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में बेच रहा है, तो वो क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, मींस लाइक एंड काइंड। जो गुड्स आप बेच रहे हैं वही सेम क्वालिटी की गुड्स आपकी मार्केट के अंदर जो सेम काम कर सकती है, वो आपका कंप्यूटर किस प्राइस पे बेच रहा है, वो प्राइस आप पे चार्ज कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका ऊपर वाली वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, लाइक एंड काइंड की भी मिल नहीं पा रही है, तो आप रूल 30 के अंदर चले जाओ, जो कहता है कि आपका कॉस्ट प्लस 10%, यानी कि अगर 100 रुपए की गुड्स है तो उसमें 10% ऐड करो, 110 रुपए में जो आप बेचोगे वो हम वैल्यू मान लेंगे। और अगर रूल 30 में नहीं निकल पाता, रूल 31 आ जाता है, जिसमें बोलता है कि रीजनेबल, जो भी रीजनेबल प्राइस हो एज पर सेक्शन 15, यानी कि बेस्ट जजमेंट, यानी कि बेस्ट जजमेंट एज सेक्शन 15। इसके अंदर एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या है कि अगर जो गुड्स आपने बेची है वो आपका जो रिसिपिएंट है, रिलेटेड पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन, वो आपका सेम एज इट इज कस्टमर को बेच देता है, तो जो वो कस्टमर से प्राइस चार्ज कर रहा है उसका 90% लेना, यानी कस्टमर से अगर 100 रुपए चार्ज किए तो आप जो वैल्यू है वो 90 रुपए ले सकते हो सप्लायर। ठीक, और दूसरा है उसका प्रोवाइजो ये है कि अगर जो आईटीसी है उस गुड्स के ऊपर वो रिलेटेड पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन के लिए पूरा का पूरा एलिजिबल है, वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है, तो जो इनवॉइस वैल्यू आपने चार्ज कर रखी है वही आपकी मान ली जाएगी। गवर्नमेंट कहती है हम सेम वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, ये दूसरा प्रोवाइजो है इसका। उसके बाद में आती है कॉर्पोरेट गारंटी की। अगर कोई कंपनी ने किसी अपनी रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए कोई कॉर्पोरेट गारंटी किसी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रखी है, तो गवर्नमेंट कहती है जो भी आपने कॉर्पोरेट गारंटी दी है उसका 1% वैल्यू आप निकालो, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, उसके ऊपर हमें जीएसटी पे कर दो। ठीक है, 1% ऑफ सीजी यानी कि कॉर्पोरेट गारंटी। इसका भी सेम प्रोवाइजो है कि जो आईटीसी है, अगर आईटीसी एलिजिबल है रिसिपिएंट पार्टी के लिए, तो उस केस में जो इनवॉइस वैल्यू उसने चार्ज कर रखी सप्लायर ने, वो हम मान लेंगे कि हाँ वो ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाकर के इस रूल 28 को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।